डॉक्टर अविनाश जी, महाराष्ट्र से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। उस परिपूर्णता के लिए भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, इसकी तैयारी साधक करता रहता है। तो भी कभी कभी हमारे सामने कोई समस्या आती है, संकट प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में मन साधना काल में कुछ मांगना नहीं चाहता और परिस्थिति तो मांगने के लिए मजबूर करती है। दोनों तरफ से हमारी परीक्षा होती है। यानी चारों को उदार कहा है। हम एक छूट दे दे थोड़ा भगवान को। हम प्रार्थना तो कर दे कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक परिस्थिति में सुधार चाहिए, पर ये छूट दे दे कि हे मंगल भवन, यदि बढ़े तो जरूर सुधार कर दीजिए, और नाथ यदि इसके सुधार में मेरी आपसे प्रीति टूट जाए तो आप कभी मत करना। जिसमें आपसे हमारा संबंध पुष्ट हो, हे नाथ वही करना। मैं मांगता तो रहूंगा ही आपसे, पर ये छूट दे दे कि जिसमें मंगल भवन विधान मंगल करे, हम उसमें जो भगवान से पास ना हो। और जो भगवान से पास होके आएगी भले दुखद है, लेकिन सच्ची मानिए उसमें बहुत कृपा छुपी हुई है, उसमें बड़ा मंगल विधान छुपा हुआ है, उसमें महासुख छुपा हुआ है। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते। कभी कभी हम दुखद वस्तुओं को सुखद मानना चाहिए। दुखद होते हुए भी वो महान सुख देने वाला होता है। जैसे किसी को भारी विपत्ति आई, उसके पाप भी क्षय हो रहे हैं और शरणागति भी पुष्ट हो रही है। अगर विपत्ति ना हो तो अहंकार का नाश नहीं हो, वो कभी नहीं छूटता। विपत्ति आई तो अन्य आश्रय जो पतियों का था वो देखा कि कोई सहयोग देने वाला नहीं। जो भीष्म आदि के प्रति था वो भी छूटा, अपनी भुजाओं का बल का आश्रय छूटा, दांत से पकड़ लिया, फिर उस आश्रय को भी छोड़कर विपत्ति के द्वारा ही त्याज्य हुआ, समर्पण हुआ। देखो गजेंद्र जब तक कोई सहयोगी रहा तब तक भगवान को नहीं पुकारा। जब बलहीन हो गया और जाना कि अब डूबने ही वाले, तो भगवान को पुकार। हमें लगता है भगवान का हर दुख में फंसे, इसमें क्या, लेकिन अगर अंतर से बाद में परिणाम में देखोगे वो बड़ा मंगलदायक होगा। बड़ी बड़ी विपत्तियां महान सुख देने आती है, हम समझ नहीं पाते हैं। और बड़ी बड़ी संपत्तियां ऐसे पाप करा, उन्हीं से मांगेंगे, पर छूट दे दे, हट ना करे। इतनी मांग में छूट रखनी चाहिए। आप समझ पा रहे, इस पे कोई संशय जी? मोनिका जी, इंदौर से। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो के माध्यम से हमने सुना था कि प्रारब्ध के प्रकारों के बारे में हमें पता चला कि मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और अति तीव्र प्रारब्ध, जो कि हमें भोगना पड़ता है। गुरुदेव भगवान कृपा करके मार्गदर्शन करें कि इन तीनों का भेद क्या है। हम अज्ञानतावश हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं, तो प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, बिना भोगे क्षय हो जाएगा। कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो मध्यम कोटि के हैं। थोड़ा दंड दिया ना है तो आपका चबेटा लगा और आप बच गए। लेकिन भयंकर प्रारब्ध, जैसे आपने भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, या पूर्व जन्म में किसी सोते हुए को मारा, या कोई ऐसे महत पाप बन गए, अब वो जब प्रारब्ध बन करके आएंगे तो वो कटेंगे नहीं, वो भोगना पड़ेगा। वो भोग केवल इसी के लिए भजन किया जाए तो काट देंगे, लेकिन फिर जब इस कोटि का भजन होता है तो प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ जाती है, और वो अपने भजन से भगवान की जो दिव्य दी हुई आध्यात्मिक भूमिका करता है। जैसे एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, तो वो पूरे राधा कुंड में जैसे कोई थूक दिया, कोई ऐसे, तो पूरी सोनी पूरे राधा कुंड में लगाते थे। और संतों की, और कहा मुझे स्वीकार करो। कहा तुम कौन हो? तो उनका मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं। तो उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतने भजनानंदी, इतने पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हें लाद के बैठा रहा हूं, हमारी सेवा दिनचर्या भजन है। चला गया। दूसरे दिन फिर उनके ध्यान के समय आया और कहा मैं तुम्हारा अशुभ प्रारब्ध हूं, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तो ऐसा करो रात दिन लगा करके। फिर अगले दिन आए तो उनका 1 महीना, हम 12 वर्ष का भयंकर कष्ट तुम्हें 1 महीने में भुगवा देंगे। तो उनका 1 महीना भी नहीं। तो आप क्या चाहते हो? प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। का गलित कुष्ठ का दंड हम 24 घंटे देंगे, आप कोई औषधि नहीं लेंगे, कोई सेवा नहीं करेगा, किसी से मिलोगे नहीं। बोले सर पक्के। गए, अपने शिष्यों से कहा कि मैं कुटिया के अंदर जा रहा हूं, मेरी चीख पुकार आवाज कुछ कितना रो, बाहर से जंजीर लाक कर दो, ताला लगा दो, दरवाजा ना खोलना। और प्रारब्ध भोग से कहा आ जाओ। अरे पूरा शरीर सड़ गया, पीप निकलने लगी, दुर्गंध। 24 घंटे वो ना गायब, और एकदम स्वर्णिम शरीर बाहर निकल आए। जो पक्का प्रारब्ध है, भारी अपराध है, वो भोगना पड़ता है, थोड़ा कम ज्यादा भले हो जाए। देखो बड़े बड़े प्रारब्ध है ना, जैसे भीष्म जी ने पूर्व जन्म में राजा थे, तो एक सांप को उठाकर ऐसे बमूल के पेड़ में डाल दिया, तो बड़े बड़े कांटों में छेद कर वो कई दिनों तक तड़प तड़प करके मरा। तो आती है मांडव्य ऋषि की, महाभारत में बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे, तो उन्होंने तितली को ऐसे बच्चापन में पकड़ा और उसकी गुदा में बमूल का कांटा ऐसे लगा के और छोड़ दिया। वो तर से चोरी करके कई चोर भगे वहां से, तो उनका पीछा किया गया, वो आश्रम में घुस गए, देखते देखते आश्रम में घुस गए, तो मैं माल सहित तो बंदी बनाए गए। तो उन्होंने सूरज को भी समेट लिया, उनको होश नहीं, वो समाधिस्थ है। राजा के सामने गए तो सामने चोर थे, पीछे संत, उनकी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं, विचार नहीं गया, प्रारब्ध भोगता ना, उनका सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सूली की सभी ऐसे गुदा के द्वार से
गुदा के द्वार से ऐसे डाल दिया जाता, और वो इतनी घुसी इतनी घुसी इतनी जैसा, और वो तड़प तड़प के कई दिन, बहुत ही मतलब। अब सब तो उसी सूली में लगा दिए गए, महात्मा भी डाल दिए गए, गुदा द्वार से ऐसे सूली डाल दी गई। तो महात्मा के जेव ही गुदा द्वार में सूली गई तो चेतना आ गई, तो योग के द्वारा पद्मासन लगा के उसी पे बैठ गए सूली पे। तो जब दूसरे अपराधी ला गए तो चोर तो मरे मिले, और महात्मा पद्मासन, तो वो भाग कर गए, बोले कोई महात्मा है पद्मासन में बैठा सूली। अब राजा डर गए कि महात्मा का अपराध बन गया तब तो हम भस्म हो जाएंगे, साप दे देंगे। पहले कहा महाराज मुझे पता नहीं था कि आप हो। तो उनका मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप मुझे सूली से निकलाओ, मैं सीधे यमराज को दंड दूंगा कि मैंने इतनी तपस्या की, मुझे होश नहीं। ऐसे नहीं कि कोई किसी को कुछ भी दंड दे रहा, उसका हिसाब होता है। अब इनको लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली, निकली ही नहीं तो काट दी गई। उनका हुआ अणिमाण भाग आपके हाथ में है, आपने मुझे क्यों दंड दिलवाया? तो उनका महाराज शांत, मतलब समझो हर कर्म का दंड ऊपर से है, कोई यहां नहीं। बोले शांत शांत, आप जो मुझे दोषी ठहरा रहे तो आप उसकी गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया, उसका दंड आपको मिला कि सूली नहीं निकली। तो उनका पहले मैं तो मर्यादा रखता हूं, आज से 14 साल के बच्चे के जितने अपराध हैं वो लिखे नहीं जाएंगे। इस भयानक अपराध भी बन जाए तो उसको नॉर्मल दंड दे करके, कौन सा वो कहते हैं बच्चों को जहां रखा जाता है, हाँ, मतलब उनको कोई ऐसी खास सजा, बच्चा तक सजा नहीं होती है, 12 साल तक कोई अपराध करे तो सजा नहीं होती। आप न्यायाधीश हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो भागवतिक सरकार है लगभग लगभग उसी से कानून बना है। उन्होंने 14 नहीं माना जाएगा अगर उससे गलती होती है, और कहा तुम 8 वर्ष के बालक को दंड दिया, मैं अब जब प्रवीण हुआ तो तपस्या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे दंड दिया इसलिए मैं तुमको दंड देता हूं, धर्मराज ही पधारे। तो ये देखो कर्म विभाग जो है ये भोगना ही पड़ता है। अगर हमको यहां भोगने को मिल गया तो कट गया, और अगर यहां सरकार पूर्व में हमसे कर्म हुए वो प्रारब्ध भोग कहलाते, उनमें कुछ चुटपुट होते हैं तो दान पुण्य से नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे मध्यम होते हैं जो हल्का दंड देकर पुण्यात्मा को हल्का दंड देकर, और कुछ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में ऐसे दंड पाए गए देखते हुए कष्ट के, तो वो प्रारब्ध भोग, उससे भोगना ही पड़ेगा जी। एडवोकेट गुरुदेव भगवान दास पिछले 8 महीनों से यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर एकांतिक वार्तालाप में आपके शिव वचनों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर सुनकर उन्हें अपने जीवन में और व्यवहार में लागू करने का प्रयास कर रहा था, जिसे मैं इस वक्त शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान, वैसे तो ग्रस्त जीवन के अच्छे से जीने के लिए कोई प्रश्न शेष ही नहीं बचा। गुरुदेव भगवान, श्री जी कृपा से दास पेशे से एक वकील है तथा पिछले करीब 20 वर्षों से क्रिमिनल साइड से ज्यादातर बचाव पक्ष के का साथ दूं, परंतु कभी कभी अनजाने में ऐसा होता है कि गलत करने वालों का केस लड़ लिया जाता है, और कभी कभी हम सही व्यक्ति का भी केस छोड़ देते हैं ये मानकर कि वो गलत है, जिनका मुझे बाद में ट्रायल यानी मुकदमा चलने अर्थात न्याय में न्यायाधीश आदि के द्वारा हमने उसे प्रथम दृष्टता गलत समझकर छोड़ दिया, तो क्या हम अपना कर्तव्य धर्म निर्वाह नहीं करने के दोषी हुए? उसमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी। सार न्यायाधीश न्याय करेगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपने अपराधी का पक्ष ले लिया और निरपराधी के विरोध में वकालत के द्वारा उसको परास्त करके और अपराधी को मुक्त करवा दिया, तो फिर भागवती का अपराध माना जाएगा। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जज तो वही निर्णय करेगा जो वकीलों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि वो भी कोई सर्वज्ञ परमात्मा तो है नहीं ना, वो तो साक्ष्य के अनुसार ही निर्णय करेगा। और आपने अगर कहीं ऐसा होता है तो उसमें आप लिप्त माने जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जान पहचान, बहुत समझ बूझ, क्योंकि आपको वकालत पढ़ाई ही इसी बात के लिए गई है। तो अगर आप कहीं अपराधी का पक्ष लेकर निरपराधी को दंड विधान करवा दिया गया, तो क्योंकि वो आपके साक्ष्य के अनुसार निर्णय कर रहा है, उसमें सारा का सारा वकील के ऊपर है। दोनों पक्ष के साक्ष्य उपस्थित किए गए और वो अपनी बौद्धिक स्तर से निर्णय कर रहा है साक्ष्य के अनुसार, क्योंकि ना वो चाहिए और निर्दोष को छोड़ा। ये तो हमारी वकालत का लक्ष्य हो, लेकिन प्रायः पैसों की प्रधानता या भय की प्रधानता, दो के कारण फिर परिवर्तन हो जाता है। मान लो आपको कोई धमकी दे दे, कोई भय दे दे, तो आप परिवर्तित हो सकते हैं, या प्रलोभन दे दे से होगी, और वो जिस निमित्त से उसी निमित्त से होगी, वो उसी के हाथ मारा जाएगा जिसके हाथ मारा जाना है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। पर हमें लगता है कि इतनी वक्त दर्ज होती है उसमें बहुत सारे एलिगेशन लगे होते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि इसने किया है, और बाद में साक्ष्य के आधार पर वो साक्ष्य पेश नहीं हो पाया उसके खिलाफ और वो बरी हो गया, और हम उसको सूली में केस को छोड़ दें हाँ, कि भाई इसमें तो बहुत इल्जाम लगे हुए हैं, बाद में साक्ष्य पेश ही नहीं हुए, और हमने अपने कर्तव्य होंगे, गवाह होंगे, और हम पहले ही अपने कर्तव्य से हट जाएं, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा। अब इस पर चूंकि आगे का हमको ये ज्ञान नहीं कि आपका उस समय क्या कर्तव्य होना चाहिए, वकालत के विषय में हम हमारा परमार्थ पक्ष ले रहे हैं तो हम उसको छोड़ ही दें, अधर्म को विजय ना दिलाएं, ये पक्की बात है। रिलेटेड आगे था मेरा क्वेश्चन कि अब हमें साक्ष्य के बाद पता चला कि जब फीस तो हम बहुत पहले ले चुके हैं, ट्रायल शुरू होने से पहले ही, और जब साक्ष्य पेश हुए कि अगर हमें पता चल जाए कि हम जिसका मुकदमा लड़ रहे थे वो अधर्म युक्त है और उसने मुझे पैसा दिया है और वो पैसा हम ले चुके हैं और हमको वो छोड़ना है,
अब वो केस हम नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे, और वो पैसा छोड़ना है तो उसमें आप लड़ रहे थे उसके सहयोग में दे दो। जैसा मुझे लगता है धर्म का स्वरूप यह है कि जिसके विरोध में हमने पैसे लिए थे हम उसको पैसे दे देते हैं दूसरे पक्ष को, किसी भी तरह से सपोर्ट करते हुए कि मैंने वो केस छोड़ दिया और मुझे जो भेंट मिली है, आपको जो परेशानियां पड़ी उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, और ये भेंट आप अपने कर्तव्य में लगा दीजिए, आप अपनी सफाई पेश कीजिए, या आप उसमें तो उत्तम बात है कि पहला तो हम उसको सपोर्ट करें जिसको हमने जाना कि ये निर्दोष है, ना हो। जैसे किसी गौशाला में चुपचाप बिना परिचय के दे दो, या किसी बड़े बड़े चैरिटेबल हैं जहां फ्री औषधियां करवाई जाती हैं, बहुत जगह है जहां संतों की और गरीबों की फ्री सेवाएं होती हैं, ऐसी जगह उसको धन को दे दो जहां तुम्हें नमस्कार कोई ना करे, तुम्हारा आदर न करे, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। उसमें साक्ष्य नहीं आते हैं, पूर्व जो केस आता है, एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, अच्छा, तो प्रथम दृष्टया आता है, उसमें साक्ष्य नहीं, साक्ष्य जब ट्रायल चलता है हाँ, चूंकि अभी इस विषय का हमें ज्ञान नहीं है ना, हम तो केवल धर्मयुक्त उत्तर दे सकते हैं, इस विषय को मुझे ज्ञान नहीं ना, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम चल सकता है। महाराज जी, इनका ऐसा कहना था, कल मेरी बात हुई थी, ये कह रहे थे कि उसको तो जेल हो गई, वो भी जेल में है, उसके परिवारिक जन आए वकील के पास, और वो जैसा भी वो तो निर्दोष ही साबित करेंगे उसको अपनी हाँ, बिल्कुल, वार्तालाप हर से। एक आदमी वो कहेंगे एकदम ये निर्दोष है और आप इसको जैसा भी केस लीजिए, बट चल जाए, हमें लगता है जब पता चल जाए तब हमें सुधार कर लेना चाहिए, जब पता चल जाए तब सुधार कर। मान लो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमको पता चला जब लाखों रुपए हम ले चुके हैं, तो हमें उन लाखों रुपए को उसका सहयोग करना चाहिए। क्षमा चाहता हूं जो आपको मेरे द्वारा कष्ट प्राप्त हुआ है, और अब अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं अब आपको इस बात में सहयोग कर सकता हूं, वकालत के रूप में भी। कभी ऐसा सरकार ने भी पीड़ित को मुआवजा देने की योजना बनाई हुई है जी, तो उस पता तो 5 साल 10 साल बाद ट्रायल के बाद पता तो आप कमाइए और उतना पैसा निकालिए। नहीं, देखो जो है, जैसे मानो कर्जा हमने लिया ना तो हमें देना होगा, ऐसे हमको करना होगा उसको अगर वास्तविक निर्णय पर पहुंचते तो हमको उस पक्ष का सहयोग, उस व्यक्ति को अगर अभी है वो कहीं कहीं फंसा हुआ है तो हम उसका अर्थ से सहयोग करेंगे और उसका वचन से भी सहयोग करेंगे। अब हमें हमारे ऊपर खर्चा हो चुका है तो उसका दोष तो हमारे ऊपर है ही ना, तो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो हम धर्मपूर्वक कमाएं और उतना अर्थ जो हमने लिया उसको दें। नहीं तो देखो हम आपको सच्ची बताएं, कहीं ना ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी किसी की कि वो जितना आप उससे कई गुना वो लेके जाएगा और आपको अशांति और ऊपर से दे देगा और संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देगा। पक्की बात है, पक्की। मतलब आप हमारी बात को कहीं तक समझ पा रहे होगे। हाथों के महाराज जी हाँ, भगवान को साक्षी करके कि और उसका पुण्य जो हम गौ सेवा में दे रहे हैं उसका पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो अंदर से, क्योंकि मैंने उसका कहीं ना कहीं अपराध हुआ अनजाने में, तो उसका मंगल हो, हमें इसका पुण्य भी नहीं चाहिए, वो उसका हो, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए मंगल कारक हो जाएगा। ये दिखेगा नहीं प्रकट में, बट ये पर भाव से होता है इसमें कि प्रभु मैंने उस मनुष्य के रूप में जो आए हुए उसका हमने अपराध बना, अनजाने में बना, तो वो जो धन हमने लिया था इनकी खिलाफत में वो मैंने इस सेवा कार्य में लगाया और इसका पुण्य उसको प्राप्त हो जाए, पक्का पक्का वो अपराध मार्जन हो गया, पक्का अपराध मार्जन हो। नहीं तो कहीं ना की बात है महाराज जी, आप इतनी गंभीरता से ऐसी बातें करते हैं, बट ये आजकल इस माहौल में मतलब महाराज जी तो आजकल सुखी कौन है आप देख लीजिए, कौन सुखी। आप मतलब आप जिस पद में एक जज साहब आए थे और रो करके कह रहे थे कि मेरे उद्धार का कोई उपाय है। वास्तविक जब दर्पण के सामने बैठते हैं तो हमारा चेहरा उद्धार हो सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ जानबूझकर ऐसी गलतियां हुई। तो अब जब प्रायश्चित के लिए जो कोई तैयार हो जाए तो निश्चित उसका मंगल हो जाता है। गलती सबसे होती है, लेकिन अगर हम तैयार हो गए कि मेरी गलतियों का मार्जन हो जाए तो पक्का मार्ग पड़ेगा, ये तो निश्चित बात है। और आज बाहुल्यता अर्थ पर दृष्टि हो गई है, बाहुल्य, ये बहुत बाहुल्य है। ठीक है माना, लेकिन जब काल आप पर डंडा लगाएगा तब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए धन का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को दंड देना, कभी सुखी नहीं रह सकते। और ऐसे बहुत से मतलब हमारे सामने बड़े बड़े अधिकारी आकर के रोए हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता और ऊपर से मुझे करने के लिए आदेश दिया जाता है, अब मैं इसको क्या करूं, खुली तौर पर बोले मैं इसका क्या। तो ये बात बताओ, अगर आप कोई ऐसा कर्म कर देते हैं तो वो कर्म आपसे ऐसा कर्म करा देगा जो आप ना चाहते हुए दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमें हमारे पद के अनुसार सरकार दाल रोटी खाने की व्यवस्था देती है, भगवान की कृपा से ऐसा जो जहां है इसी जगह एक्सीडेंट होगा, जहां आप निकल ही नहीं पाओगे उसी में भुन जाओगे। अधर्मा आचरण कभी आपको सुखी नहीं कर सकता। ये मतलब खुल के बात समझ लो। हम शास्त्र और संत और समाज तीनों से मिला के कहते अधर्मा आचरण कभी आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। हाँ, धर्म से हो सकता है। तो अधर्मा आचरण करने वाला बढ़ता दिखाई दे तो ये जान लेना उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। अब ये जो है फ्यूज होगा, बहुत हाई लोजन जैसा चमक रहा है 0 वाट में, अगर 14,000 की बिजली मारी जाए तो धज्जियां उड़ जाए, ऐसे धज्जियां उड़ेंगी अधर्माचरण करने वाले, हमारे परिवार को शोक में मग्न कर दे। बहुत कभी कभी ऐसे गलत आचरण हो जाते हैं कि बड़े निर्दोष और गरीब पिस जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अर्थ में सबूत बहुत बड़े बड़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो कि आपको प्रमाण मिलने लगेगा कि सही है, लेकिन भगवान है वो कहीं ना कहीं फिर वो अनुभव करा देते हैं कि गलत तो गलत ही होता है। हमारे एक नारायण स्वामी जी जज थे, वो संत बने, तो इसी बात से कहता हूं निर्दोष हूं। तो उनके हृदय में आया कि हे भगवान,
क्या ये निर्दोष है? अगर ये निर्दोष है तो साक्ष्य हमारे सामने, हम उनके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, तो मुझे बिल्कुल सही है, इसका कोई अपराध नहीं। तो उनका गजब हो गया, मैंने फांसी की सजा दी और निरपराध है, भगवान अंदर कह रहे निरपराध है, तो भगवान मुझे साक्ष्य दीजिए, एक बार मुझे प्रमाणित कीजिए कि यह निर्दोष है। पीछे की अदालतों से फिर जब साक्ष्य एकत्रित हो, अब वो इतने प्रवीण थे कि जिससे कहे कि मैं जज था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं वो सब दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, तो सब कोई तैयार। उनके मन में था कि जो मेरे जज पदवी सुनकर और मेरा ऐश्वर्य सुनकर मेरी तरफ घृणा दृष्टि से देखे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। जो मुझे जज देखकर मेरी प्रॉपर्टी को देखकर दीक्षा देना चाहे, मैं उसे दे देता हूं, प्रभु को जीवन दे देता हूं। ऐसा उनके मन में विचार। तो जे भी पहाड़ में चढ़कर नीचे की तरफ गिरने थे, तो पीछे से ऐसे भगवान सर्वव्यापी है और देखा एक संत, तो उनका क्यों ऐसा क्यों कर, नारायण नारायण, और अंतर ध्यान, बस उन्होंने पकड़ लिया। एक टाट की केवल लंगोटी लगाते थे और नारायण 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 इतना नाम जप किया कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा जब गीता वाटिका में थे तो ध्यान में लगाओ तो आपको कहीं से भी सुनाई देगा नारायण नारायण ना, इतना नाम रात दिन नारायण स्वामी जपे कि नारायण में हो। और वो जज स्वामी कहे जाते थे, पहले जज थे, वैराग्य इसी बात से हो गया उनको। तो हमें, हम कहीं किसान हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, जज हैं, ऑफिसर हैं, तो हमें हमारे अधिकारानुसार हमारे परिवार चलाने के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान देते हैं। अनावश्यक मांगों के लिए फिर आपको गलत क्यों? अब जैसे परिवार है और चला, तो हो सकता है आप स्कूटी पे चल पावे, आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आपको जब सामने वाला एक वकील होकर के इतनी महंगी कार में चलता है और हम वकील होकर एक स्कूटी पे चलते हैं, तो आपको पता है हमारा जीवन आगे चलकर बहुत ही गंदा और संकटपूर्ण हो जाता है। धर्म से चलो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल धन नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। मानव जीवन बहुत दुर्लभ मिला हुआ है, ये समाज भगवान कर देना, ये भगवान की सेवा है। निरपराध को मुक्त कर देना, ये भगवान की सेवा है। चाहे वकील हो या जज हो या कोई हमारा सेना विभाग हो या पुलिस विभाग हो, अपने अपने